वेलकम प्यारे बच्चों, इंजीनियर्स गेटवे के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहां पर फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, जो आप अपने बीटेक फर्स्ट ईयर के चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ें या सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ें, ये आपका जो कॉलेज है वो किस सेमेस्टर में आपका ये सब्जेक्ट चलाता है उसके हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको पढ़ना फर्स्ट ईयर में है, पहले सेमेस्टर या दूसरे सेमेस्टर में। साथ ही साथ जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर उनके सिलेबस से कोई टॉपिक यहाँ पर मिलता है तो वो ये ना सोचे कि ये फर्स्ट ईयर का ही टॉपिक है। अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल चाहे आप सेकेंड ईयर के लिए बनाएं या फर्स्ट ईयर के लिए बनाएं, वो बनेगा वैसे ही। या पीएन जंक्शन डायोड आप बनाएं, वो चाहे फर्स्ट ईयर में बनाएं या सेकेंड ईयर में बनाएं, वो उसी तरीके से उसकी वर्किंग रहेगी। तो जो बच्चे सेकेंड ईयर में भी हैं और उनका टॉपिक ये है तो वो भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। हम यूनिट फर्स्ट कवर कर रहे हैं, इससे पहले यूनिट नंबर 4th एंड यूनिट नंबर 5th इस सब्जेक्ट की कवर अप कराई जा चुकी है। जो लास्ट ईयर में सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम था बच्चों का, उनको मैंने वहाँ पर कवर कराया था। कोई भी सिलेबस में चेंज नहीं है, तो इस वजह से वो एज इट इज़ आप वहाँ पर टॉपिक वाइज उसको अपने क्लास से पहले कवर अप कर सकते हैं। जब क्लास आपके कॉलेज में स्टार्ट होगी तो वहाँ पर आपको उसका डबल बेनिफिट मिल जाएगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आज का जो टारगेट है वो लिखा हुआ है आइडियल वर्सेस प्रैक्टिकल डायोड। आइडियल डायोड और प्रैक्टिकल डायोड क्या होता है, इनमें आज कंपैरिजन हम करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि आइडियल डायोड और प्रैक्टिकल डायोड क्या होता है। भले ही शॉर्ट मार्क्स में क्वेश्चन बने, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो समझते हैं, चलते हैं अपनी पहली स्लाइड पर। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है टॉपिक आइडियल डायोड। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, 1 सेकंड का 10 या 5 सेकंड का समय निकालकर आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, या अपने कॉलेज के ग्रुप में कहीं पे भी, जहां पर सभी बच्चे इसका लाभ उठा सकें और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर किया करें, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ए डायोड इज सेड टू बी एन आइडियल डायोड when it is in forward biased and acts like a perfect conductor। मीन्स दैट ये है कि एक डायोड आइडियल डायोड तब कहलाता है जब वो फॉरवर्ड वायस में कनेक्ट करे, और उस समय जब फॉरवर्ड वायस में वो कनेक्ट है तो वो एक परफेक्ट कंडक्टर की तरह काम करे। क्योंकि हमें पता है डायोड किससे बना है, सेमीकंडक्टर मटेरियल से। और सेमीकंडक्टर मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है वो लाई करती है बिटवीन द इंसुलेटर एज वेल एज बिटवीन द कंडक्टर, ठीक है। तो यानी कि जो सेमीकंडक्टर है उसकी जो कंडक्टिविटी है उसकी प्रॉपर्टी इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बीच में लाई करती है। और जब इस सेमीकंडक्टर डायोड को जो इस तरीके से आपका बनता है, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी पीएन जंक्शन डायोड की, तो आप अगर इसको पी टाइप अगर इधर है और एन टाइप इधर है, तो चूंकि पी टाइप पर पॉजिटिव चार्ज होता है, एन टाइप पर निगेटिव चार्ज होता है, जब आप इसको बैटरी के पॉजिटिव को पॉजिटिव से और निगेटिव को निगेटिव से कनेक्ट करते हैं तो इट विल बी इन द फॉरवर्ड बायसिंग। तो जब ये फॉरवर्ड बायसिंग में होता है और ये एज ए परफेक्ट कंडक्टर, मतलब यहां से जो फ्लो ऑफ करंट है वो कंप्लीटली होगा, तो उस समय पर वो आपका आइडियल डायोड कहलाएगा। और साथ ही साथ विद जीरो वोल्टेज अक्रॉस इट, यानी कि इस जो ये आपका डायोड है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो वो जीरो हो, तब आपका जो डायोड है वो आइडियल डायोड कहलाता है। आगे सिमिलरली व्हेन द डायोड इज रिवर्स बायस्ड, जब डायोड रिवर्स बायस में हो, अगर मैं इसी डायोड को रिवर्स बायस में कर दूं, तो रिवर्स बायस में करने के लिए इधर मैं एन ले आता हूं, इधर मैं पी ले आता हूं। चूंकि इधर निगेटिव चार्ज है तो रिवर्स के लिए इधर पॉजिटिव चार्ज से कनेक्ट करना पड़ेगा, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, इस तरीके से आप कनेक्ट करेंगे। क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज है पी साइड, तो इसलिए इसका टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है बैटरी के, तो इट इज इन द रिवर्स बायस। साथ ही साथ जब रिवर्स बायस में होगा, इट एक्ट्स एज ए परफेक्ट इंसुलेटर विद जीरो करंट थ्रू इट, यानी कि इस सिचुएशन में यहां पर
कोई भी करंट फ्लो ना हो। हियर IR इक्वल्स टू 0 एंड हियर IF इक्वल्स टू हाई एज वेल एज पॉसिबल जितना हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे। इज दैट क्लियर? द VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल डायोड इज शोन इन फिगर बिलो। यहां पर ये दी हुई है, मैं इसको आपको बताता हूं। अगर आप इसको देखें तो ये इधर V दिया हुआ है, यानी कि ग्राफ पेपर पर इधर की तरफ आपने V मान लिया है और इधर यानी कि ऐसे आपने I को कंसीडर किया है। तो जैसे जैसे V की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे आपका देख रहे होंगे यहाँ पर जो ग्राफ है वो स्टार्टिंग से ही आपकी करंट फ्लो होनी स्टार्ट हो जाती है। ये देखिए आप, यानी कि आइडियल जो डायोड है उसमें आपकी जो करंट है वो फ्लो होती है फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द पॉइंट, और जब रिवर्स बायस में आप देखेंगे तो यहां पर 0 है। तो यही एक आइडियल डायोड होता है। इसको हम इस तरीके से समझेंगे आइडियल डायोड को, जैसे आप जब किसी पर्सन की कॉपी करते हैं, है ना, तो कॉपी करने का मतलब क्या है कि आप उसको फॉलो कर रहे हैं, जैसे वो करता है वैसे ही आप कर रहे हैं। जो उसकी हैबिट है वही आप अपने अंदर हैबिट इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। बोल देते हैं ना कि आपके लिए आइडियल कौन रहा। अगर आप किसी फील्ड में सक्सेस हो जाते हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके लिए आइडियल कौन रहा इस सक्सेस में। तो आइडियल मतलब किसकी वजह से या किसको देखकर आप इंस्पायर्ड हुए हैं जो आप इस फील्ड में सक्सेस हुए। तो वही एक, यानी कि आइडियल मतलब परफेक्ट, जिसमें सारी एबिलिटी हैं जो वो शो करता है। तो यही सेमीकंडक्टर डायोड जो आपका बना हुआ है, इसके अंदर जो एबिलिटी है क्या कि आपका डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में एज ए परफेक्ट कंडक्टर काम करे और रिवर्स बायसिंग में एज ए परफेक्ट इंसुलेटर काम करे, वही आइडियल डायोड कहलाता है। इज दैट क्लियर? आई होप बहुत अच्छे से आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट, कैसे हम इसको देखेंगे कि वो आइडियली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जब हम एन आइडियल डायोड ऑल्सो एक्ट लाइक ए स्विच, आइडियल डायोड जो है वो एक स्विच की तरह भी काम करता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है तो वो ऑन होता है, यानी कि कंडक्टर बन जाता है, और जब वो रिवर्स बायस में होता है तो यानी कि वो ऑफ होता है और वो इंसुलेटर बन जाता है। तो इंसुलेटर का काम ही क्या है कि आगे करंट पास ना करना। और आपने स्विच का भी काम यही देखा है, जब आप स्विच को ऑन करते हैं तो लाइट जल जाती है और जब स्विच को ऑफ कर देते हैं तो लाइट ऑफ हो जाती है, क्योंकि जब स्विच को ऑफ किया तो उसने करंट का फ्लो रोक दिया, आगे तक करंट नहीं गई, इसलिए लाइट ऑफ हो जाती है। तो जब आइडियल डायोड हम स्विच की तरह देखते हैं तो व्हेन द डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड इट एक्ट्स लाइक ए क्लोज्ड स्विच एज शोन इन द फिगर बिलो। यहां पर आप देख रहे होंगे कि जब ये डायोड जो आइडियल डायोड है इस पे हमने पॉजिटिव टर्मिनल पी साइड लगाया और निगेटिव टर्मिनल बैटरी का एन साइड लगाया, तो इट विल गोज इन द फॉरवर्ड बायसिंग। और जैसे ही फॉरवर्ड बायसिंग में अगर हम इसको देखें तो ये एक क्लोज पाथ क्रिएट कर देता है बिटवीन द पॉजिटिव टर्मिनल एंड निगेटिव टर्मिनल। तो इसको हम क्लोज्ड स्विच बोलते हैं, यानी कि ये स्विच ऑन करने का काम होता है अपने एपरेटस को। ठीक है, वहीं पर अगर हम आगे देखें, whereas if the diode is in the reverse biasing it acts like a open switch as shown in the figure below। यानी कि जब हम रिवर्स बायसिंग में करते हैं मतलब पॉजिटिव टर्मिनल को आपने निगेटिव टर्मिनल से बैटरी के कनेक्ट किया और निगेटिव टर्मिनल ऑफ डायोड को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किया, तो आपका डायोड चला गया रिवर्स बायसिंग में, और रिवर्स बायसिंग में आपका डायोड एज ए इंसुलेटर काम करना चाहिए। तो दैट मीन्स इसने बिटवीन द पॉजिटिव एंड निगेटिव टर्मिनल स्विच के तरह काम करके उसको ओपन कर दिया, यानी कि यहां पर इन दोनों के बीच में कनेक्शन को ब्रेक कर दिया। और जब कनेक्शन ही ब्रेक हो गया तो फ्लो ऑफ करंट क्या हो गया? रुक गया। क्लियर? तो आई होप आइडियल डायोड एज ए स्विच कैसे हम इसको यूज करते हैं वो आपको क्लियर हुआ होगा। और इससे ये भी पता चल गया कि हम आइडियल डायोड को क्यों बोल रहे हैं कि वो फॉरवर्ड बायस में परफेक्ट कंडक्टर काम करे और रिवर्स बायसिंग में परफेक्ट इंसुलेटर की तरह काम करे। इज दैट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है? नेक्स्ट स्लाइड ये कह रही है कि रियल डायोड या प्रैक्टिकल डायोड क्या होता है। अब ये बताइए, जो हम प्रैक्टिकल्स करते हैं लेबोरेटरी में
वो क्या होता है, अब इसको समझते हैं। ए रियल डायोड, उसको रियल डायोड भी बोल देते हैं, कंटेन्स बैरियर पोटेंशियल V0। वो डायोड एक बैरियर पोटेंशियल कंटेन रखता है जिसको हम डिप्लीशन लेयर बोलते हैं। 0.7 वोल्ट फॉर द सिलिकॉन एंड 0.3 वोल्ट फॉर द जर्मेनियम, ये हम स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं। एंड ए फॉरवर्ड रेजिस्टेंस RF ऑफ अबाउट 25 ओम्स, और उसके पास एक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस भी होता है जो लगभग 25 ओम के आसपास होता है। When a diode is forward biased and the conduct a forward current, यानी कि IF, ये इस तरीके से आप लिखेंगे, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस RF और फॉरवर्ड करंट IF लाइक दिस, ठीक है। फ्लो थ्रू इट विच कॉज ए वोल्टेज ड्रॉप, ये इस तरीके से लिखा हुआ है, ये है IF इंटू RF इन द फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, यानी कि उस सिचुएशन में जब हम इसको फॉरवर्ड वायर्स में कनेक्ट करते हैं तो एक वोल्टेज ड्रॉप होता है अक्रॉस द डायोड, और वो है IF.RF। क्यों? क्योंकि हमें पता है ओम्स लॉ बताता है रिलेशन बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज, ऑल्सो रेजिस्टेंस, देन V इक्वल्स टू IR, और V फॉरवर्ड वाइस में आपने कनेक्ट किया है तो करंट जो फ्लो होगी वो फॉरवर्ड करंट फ्लो होगी, और रेजिस्टेंस जो होगा वो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होगा। तो दैट मीन्स इतना वोल्टेज वहां पर ड्रॉप हो जाएगा उस डायोड के अक्रॉस। लेकिन जब हमने आइडियल डायोड पढ़ा जिसकी कैरेक्टरिस्टिक आइडियल होंगी, तो वहां पर हमने क्या पढ़ा था कि जब आप फॉरवर्ड वाइस में अपने डायोड को कनेक्ट कर रहे हैं तो वहां पर जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कितना होता था, आइडियल में 0, ठीक है, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप इन द फॉरवर्ड वाइसिंग इक्वल्स टू 0, ठीक है। वहीं पर जब आप प्रैक्टिकल डायोड या रियल डायोड की बात करते हैं तो वहां पर लगभग इतना अमाउंट ऑफ वोल्टेज ड्रॉप होता है। हेंस द फॉरवर्ड वोल्टेज VF applied across the real diode for the conduction has to overcome the following, यानी कि जो फॉरवर्ड वायस उसके अक्रॉस डायोड के ड्रॉप हो रहा है उसको ब्रेक करना, या फिर हम बोलते हैं जो पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो जाता है उसको ब्रेक करने के लिए इनफ अमाउंट ऑफ वोल्टेज आपको प्रोवाइड कराना होगा जब आप बैटरी से अपने डायोड को कनेक्ट करते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, अब वो क्या पैरामीटर्स है, जैसे पोटेंशियल बैरियर और ड्रॉप इन द फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, ये चीजें समझते हैं क्या है। आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए यहां देखते हैं क्या है। जो फॉरवर्ड वोल्टेज है वो इक्वल्स टू होता है V0 प्लस IF/RF। कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है फॉरवर्ड वाइसिंग में, IF और RF कितना करंट फ्लो हो रहा है, और रेजिस्टेंस कितना है। फॉर द सिलिकॉन डायोड, यहां पर फॉर द सिलिकॉन डायोड द इक्वेशन बिकम्स एज शोन बिलो, यानी कि जिस मटेरियल से आपने अपने डायोड को बनाया है उसके लिए कितनी वोल्टेज या कितनी पोटेंशियल बैरियर है जिसको ब्रेक करना ही पड़ेगा, वो 0.7 है। फिर साथ ही साथ कितनी करंट और कितना रेजिस्टेंस है वो आपकी रहेगी। ऐसे ही अगर हम सिलिकॉन के लिए देखें तो फॉर द जर्मेनियम डायोड द इक्वेशन बिकम्स, जर्मेनियम डायोड के लिए क्योंकि 0.3 वोल्ट होता है तो फॉरवर्ड वाइस 0.3 वोल्ट, दैट मीन्स प्लस IF/RF। तो ये अलग अलग मटेरियल्स के लिए वैल्यू चेंज हो जाएगी फॉरवर्ड वोल्टेज की, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर तो सिंपल यही बताया गया था। अब कंपैरिजन देख लेते हैं हम, कंपैरिजन क्या है। एक तरफ आपका आइडियल डायोड लिखा हुआ है और एक तरफ आपका रियल या प्रैक्टिकल डायोड लिखा हुआ है। मतलब हमने दोनों टाइप के डायोड पढ़ लिए हैं, आइडियल डायोड भी और प्रैक्टिकल या रियल डायोड भी, है ना। अब उनमें कंपैरिजन कर लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट। पहला कंपैरिजन क्या कहता है कि आइडियल डायोड्स एक्ट एज परफेक्ट कंडक्टर एंड परफेक्ट इंसुलेटर। आइडियल डायोड जो होता है वो परफेक्टली कंडक्टर और परफेक्टली इंसुलेटर की तरह काम करता है, जबकि प्रैक्टिकल डायोड्स कैन नॉट एक्ट एज ए परफेक्ट कंडक्टर एंड परफेक्ट इंसुलेटर। क्यों? क्योंकि अगर आप इनकी VI कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो अभी मैंने इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक आपको कुछ इस tariके से दिखाई थी आइडियल डायोड की। वहीं पर अगर हम रियल डायोड की या प्रैक्टिकल डायोड की VI कैरेक्टरिस्टिक देखें
फॉर द, माना हमने सपोज सिलिकॉन देख रहे हैं हम, तो इस तरीके से आपको मिलती है फॉरवर्ड बायसिंग में और इस तरीके से आपको मिलती है रिवर्स बायसिंग में। तो इस वजह से ये परफेक्टली ना तो कंडक्टर की तरह काम करता है ना परफेक्टली इंसुलेटर की तरह काम करता है। दूसरा पॉइंट, आइडियल डायोड ड्रॉ नो करंट व्हेन द रिवर्स बायस। आप देख रहे होंगे रिवर्स बायसिंग में कोई भी करंट यहां पर फ्लो नहीं होती है, जबकि प्रैक्टिकल डायोड ड्रॉ वेरी लो करंट व्हेन द इन रिवर्स बायस, जब रिवर्स बायस में आपका रियल डायोड या प्रैक्टिकल डायोड है। आइडियल डायोड ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस व्हेन रिवर्स बायस, क्योंकि आप जानते हैं V इक्वल्स टू IR होता है और इसमें अगर R की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो फ्लो ऑफ करंट क्या होगा, वो कम हो जाएगा इस तरीके से। तो यानी कि ये रिवर्स बायसिंग में आइडियल डायोड इनफाइनाइट रेजिस्टेंस दिखाता है, और जब ये इनफाइनाइट होगा तो दैट मीन्स करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। इनफाइनाइट का मतलब होता है बेटा 1/0, और जब आप इस पर 1/0 यहां पर R की जगह रखेंगे वो 0 इधर ऊपर जाकर 0 कर देगा, और 0 को किसी से भी डिवाइड करिए आप, वो 0 ही आपको प्रोवाइड कराता है। वहीं पर प्रैक्टिकल डायोड ऑफर्स वेरी हाई रेजिस्टेंस व्हेन रिवर्स बायस, ये हाई रेजिस्टेंस दिखाता है लेकिन इनफाइनाइट आप नहीं कहोगे, क्यों, इसमें कुछ अमाउंट ऑफ रिवर्स बायसिंग करंट का फ्लो होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड। आइडियल डायोड केवल और केवल हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन कर दी हैं कि हाँ अगर ये सिचुएशन या ये कैरेक्टरिस्टिक हैं तो आइडियल डायोड है, लेकिन आप उसको प्रैक्टिकली मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप डायोड को मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो वो भी तो एक प्रैक्टिकली है ना काम। तो इसका मतलब आइडियल वर्ड केवल और केवल ये बताता है कि आपके डायोड को ये कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करनी है, ठीक है। वहीं पर इट कैन बी मैन्युफैक्चर, जनरली हम जो डायोड्स बनाते हैं वो सारे मैन्युफैक्चर ही हम करते हैं, तो इसलिए हम इन्हें मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। इट हैज 0 कट इन वोल्टेज। आइडियल डायोड की जो कट इन वोल्टेज होती है वो 0 होती है। इट हैज वेरी लो कट इन वोल्टेज, इसकी जो होती है वो 0 नहीं होती है, कुछ वैल्यू वहां पर होती है लेकिन वो कम होती है। नेक्स्ट, आइडियल डायोड हैज 0 वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इट्स जंक्शन व्हेन फॉरवर्ड बायस। आइडियल डायोड जो होता है वो 0 वोल्टेज ड्रॉप देता है जब फॉरवर्ड बायसिंग में होता है, इसी वजह से वो परफेक्ट कंडक्टर एज वेल एज परफेक्ट इंसुलेटर की तरह काम करता है। वहीं पर जो प्रैक्टिकल डायोड होता है, इट हैज वेरी लो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इट व्हेन द फॉरवर्ड बायस, इसी वजह से ये परफेक्टली कंडक्टर और परफेक्टली इंसुलेटर की तरह काम नहीं कर पाता। आगे एंड लास्ट पॉइंट, आइडियल डायोड एक्ट एज परफेक्ट कंडक्टर एंड परफेक्ट इंसुलेटर। ये पहला ही पॉइंट शायद रिपीट हो गया है यहां पर। और प्रैक्टिकल डायोड एक्ट एज परफेक्ट कंडक्टर एंड परफेक्ट इंसुलेटर नॉट प्रॉपरली, है ना, आप इस तरीके से कह सकते हैं, या नॉट वर्ड जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है प्रैक्टिकल डायोड के बारे में, परफेक्टली तो नहीं करता है ना, यानी कि प्रैक्टिकल डायोड एक्ट एज नॉन परफेक्ट कंडक्टर एंड नॉन परफेक्ट इंसुलेटर, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। तो आई होप इन पॉइंट्स वाइज जो मैंने आपको डिफरेंस बताया है दोनों टाइप के डायोड्स में, वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और सारी चीजें आइडियल डायोड और प्रैक्टिकल डायोड में जो कंपैरिजन है वो आप समझ गए होंगे। चलिए आगे और देख लेते हैं, कुछ पैरामीटर्स के हिसाब से कंपैरिजन यहां पर है। जैसे फॉरवर्ड रेजिस्टेंस आइडियल डायोड का 0 होता है, जबकि प्रैक्टिकल डायोड का कुछ अमाउंट में आपको मिलता है। अब फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 0 होने का मतलब क्या है बेटा, कि जो करंट है यहां पर वो आइडियल डायोड में अच्छी फ्लो होगी, मतलब जैसे ही आपने अप्लाई किया एकदम ऑन हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहां पर रेजिस्टेंस है ही नहीं कुछ, इसलिए वहां पर जो अमाउंट ऑफ करंट है वो आपको बेहतर मिलेगा और स्टार्टिंग से ही मिलना स्टार्ट हो जाएगा। वहीं पर रिवर्स रेजिस्टेंस, क्योंकि रिवर्स रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, इस वजह से यहां पर
IR यानी कि रिवर्स सैचुरेशन करंट जो है वो जीरो हो जाती है, या रिवर्स वाइसिंग करंट जो होती है वो जीरो हो जाती है, और ये फॉरवर्ड वाइसिंग करंट है जब फॉरवर्ड वाइसिंग में आपका है डायोड लगा हुआ, और यहाँ पर कुछ अमाउंट का यानी कि फ्यू हंड्रेड्स ऑफ किलो ओम्स का रेजिस्टेंस होता है, लेकिन आप इनफाइनाइट नहीं बोलेंगे, इस वजह से एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट जो है वो यहाँ पर फ्लो होता है। रिवर्स वाइसिंग में भी कट इन वोल्टेज आइडियल डायोड की जीरो होती है, जबकि प्रैक्टिकल डायोड की जैसा मैंने बताया 0.6 या 0.7 होती है सिलिकॉन के लिए, और 0.2 या 3 होती है फॉर द जर्मेनियम डायोड। आइडियल जो मानते हैं वो 0.7 वोल्ट मानते हैं, और यहाँ पर 0.3 वोल्ट मानते हैं, लेकिन अलग अलग बुक्स में ये वेरी कर जाती है। ठीक है, तो ये कट इन वोल्टेज आइडियल डायोड के लिए तो जीरो होती है। कट इन वोल्टेज का मतलब ये है कि आप जैसे ही वोल्टेज अप्लाई करेंगे तुरंत ऑन हो जाएगा, लेकिन यहां पर 0.7 वोल्ट तो देना ही पड़ेगा, उससे ज्यादा जैसे ही अप्लाई करेंगे तब कंडक्शन मोड में जाएगा। ऐसे ही जर्मेनियम के लिए 0.3 या 0.2 वोल्ट तो अप्लाई करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो ऑन नहीं होगा। ठीक है, रिवर्स सैचुरेशन करंट यहां पर जीरो होती है। क्यों? क्योंकि रिवर्स रेजिस्टेंस जो है वो इनफाइनाइट है, यहां पर रिवर्स रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं है, कुछ अमाउंट में है, तो इस वजह से फ्यू नैनो एम्पियर फॉर द सिलिकॉन डायोड एंड फॉर द माइक्रो एम्पियर फॉर द जर्मेनियम डायोड अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है। वहीं पर इक्विवेलेंट सर्किट अगर हम फॉरवर्ड वाइसिंग में देखें तो इट विल वर्क एज ए स्विच डायरेक्टली, और इट विल वर्क एज ए स्विच बट विद सम रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड। वहीं पर इक्विवेलेंट सर्किट देखिए अगर रिवर्स वाइसिंग में तो इट विल वर्क एज ए स्विच, और वो भी ओपन, यानी कि यहां पर कनेक्शन कट हो जाता है, ऑफ कर देगा, और यहां पर हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। यहां पर तो ये इनफाइनाइट रेजिस्टर प्रोवाइड करा रहा है, लेकिन यहां पर ये हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराएगा, मतलब फ्लो ऑफ जो करंट है वो कम मात्रा में होगा। ठीक है, लेकिन जीरो नहीं होगा एग्जैक्टली। क्लियर? तो ये पैरामीटर्स के हेल्प से भी आपको क्लियर हो गया होगा डिफरेंस बिटवीन द आइडियल डायोड एंड प्रैक्टिकल डायोड। ठीक, तो ये आज का लेक्चर था हमारा, कंपैरिजन बिटवीन द आइडियल डायोड एंड प्रैक्टिकल डायोड। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हम बोलते हैं कमेंट आप जरूर करें हमारी वीडियोस पर, कैसे आपको लग रहा है जो हम डेटा आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। कोई अगर आपको प्रॉब्लम है वहाँ पर, कोई इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं, तो वो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में सजेशन दें, हमें कोशिश करेंगे उसको भी हम करने की। और साथ ही साथ मैं बता देता हूँ कि अभी आपका सेशन स्टार्ट हुआ है, तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हमारे चैनल को आप पहुँचा सकते हैं वो आप पहुँचाइए, क्योंकि आप ही हमारा एक मीडियम है इस YouTube के माध्यम से जो हमें और आपको कनेक्ट किए हुए है। तो हम चाहते हैं कि हम जब एक कहते हैं कि बच्चों तक डेटा पहुंचाने का प्रयास कर ही रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें। चलिए अब मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम शायद नेक्स्ट टॉपिक मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा पढ़ने वाले हैं, जो भी है चलिए हम उसमें नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। तो तब तक आप अपना काम कीजिए, ईमानदारी से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। एक एक दिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जब आपने एडमिशन ले लिया है, ऐसा नहीं है कि आप एंड ऑफ टाइम में आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे और आपको सारी चीज़ें एकदम याद हो जाएंगी। बच्चे क्या करते हैं, अभी सोचते रहेंगे कि टाइम है पढ़ लेंगे, लेकिन बाद में क्या होता है, जब एग्ज़ाम का समय आता है तो वो सारी चीज़ें कवर अप नहीं कर पाते हैं और शॉर्ट में पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ से वो केवल पास हो सकते हैं, वहाँ पर चांसेस पास के होते हैं। लेकिन आपने जब एडमिशन लिया है तो कुछ बेहतर करने के लिए और अपने फील्ड में, जिस फील्ड में भी आप जाते हैं उसमें अपना परफेक्ट दीजिए, आपके अंदर से सेटिस्फैक्ट्री हो कि हाँ आपने अपना बेस्ट दिया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।